एक बार फिर से कानपुर ब्लॉगर्स पे आते हैं, कोई चैलेंज आया आपके सामने? या चैलेंजेस आए। देखिए क्या होता है कि कई बार एनजीओ बनाने के तरीके रीजंस लोगों के दिमाग में अलग अलग रहते हैं। आजकल है ना, मैं बताता हूँ कि एनजीओ बहुत सारे हैं हम्म। और बहुत सारे एनजीओ ऐसे भी हैं जो मिसगाइड भी कर रहे हैं। राइट। उनका पर्पज अलग है। तो मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे जुड़े पहले साल में, दूसरे साल में, जिनके इंटेंशंस डिफरेंट थे मुझसे। वो इस एनजीओ से जुड़ने के बाद कुछ और इससे अचीव करना चाह रहे थे। वो अपनी जगह गलत नहीं थे, लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस उस तरह की नहीं थी। सही बात है। मेरी इंटेंशन कुछ और थी और मैंने यही सोचा था कि ये सेवा की तरह से है, इसका फॉर्मेट सेवा की तरह से ही चलेगा। तो एक डिफरेंस इन ओपिनियंस आए और बीइंग अ डॉक्टर मैं दुनियादारी में इतनी वो नहीं थी, रमी हुई नहीं थी, मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं था, मैं लोगों पे बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेती थी। तो उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठा करके कुछ डॉक्यूमेंट का हेर फेर हुआ, जिसकी वजह से बाद में मुझे बहुत दिक्कत हुई। फिर बाद में मुझे ये भी पता लगा कि कुछ फंड्स की हेरा फेरी भी हुई है। तो उस फेज़ में मैं वहाँ तक पहुँच गई थी, और मैं यहाँ पे ये इंसिडेंट ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि मैं उस पॉइंट पे पहुँच गई थी कि मैंने कागज़ बनवा लिए थे कि कानपुर ब्लॉगर्स को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके। हाँ, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि सफाई करनी है वो मैं कानपुर ब्लॉगर्स के बिना भी कर सकती हूँ। जिस भी वॉलंटियर को आना होगा वो कानपुर ब्लॉगर्स के बिना भी आ जाएगा। मुझे इस एनजीओ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे रहते हुए उस एनजीओ में ये काम हो और ये चीज़ को यूज़ करके कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर ले। तो मैंने सोचा इसको ध्वस्त कर देते, ख़त्म ही कर देते हैं, ना मेरी ना इनकी। सही बात है। और मुझे जो करना है वो तो मैं ऐसे ही कर लूँगी। मैंने कागज़ बनवा लिए, साइन हो गए। एक मेंबर का साइन बचा था, मेरे हस्बैंड ही थे क्योंकि वो क्लिनिक पे बिजी थे। तो वो ऑफिस में वो काम 4 बज गए शाम के और वो काम रुक गया। 2 दिसंबर की बात है, मुझे अच्छे से याद है। मैं घर आई, ऑब्वियसली मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मतलब इट वॉज अ लेबर ऑफ लव जो हमने 2 साल से बिल्ड किया था, ये ख़त्म हो रहा है। और मैंने प्रे किया, मेडिटेट किया कि भगवान आज रात इसका सोल्यूशन दे देना। मुझे अभी भी नहीं श्योर लग रही हूँ मैं कि मैं करना चाहती हूँ कि नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पहली बार ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ ये इंसिडेंट कि मुझे रात के 1:30 बजे सपना आया कि पेपर चेक करो उसमें एक सिग्नेचर जाली है। सपना आया मुझे। अच्छा। और मैं उठी रात के 1:30 बजे, मैंने पेपर चेक किया और यही शिखा जिसकी मैं बात कर रही थी उसका ऑफिशियल नेम कुछ और था, लेकिन हम सब उसे शिखा बुलाया करते थे। तो उसी का साइन शिखा नाम से साइन हुआ था, जबकि ऑफिशियली वो पूजा श्रीवास्तव थी। तो वो अपना साइन हमेशा पूजा नाम से करती थी, बट जिसको जाली सिग्नेचर बनाना था उसने शिखा नाम से बना दिया था, क्योंकि उसने रियलाइज नहीं किया ये। उस चीज़ ने मेरी एनजीओ को बचा लिया, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि नहीं, इस बेसिस की वजह से मैं इन 2 मेंबर्स को यहाँ से हटाना चाहती हूँ, सबकी मर्जी की वजह से। मेरे पास ये प्रूफ आ गया एक। मैं उठी और मैंने 3 बजे रात में डिसाइड कर लिया कि अब ये लड़ाई मुझे लड़नी है। और उसी फोल्डर में एक छोटी सी भगवत गीता भी पड़ी थी जिसमें पेपर्स थे, क्योंकि मैं जिन लॉयर के पास गई थी तो बोल रहे थे तुम बहुत परेशान हो, ये लो ये रखो। तो मैं वो रखी हुई थी, तो वो मुझे दिखी और फिर मैंने कहा ये तो अब धर्म की लड़ाई, अब तो लड़नी पड़ेगी चाहे जितना नुकसान हो जाए। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि कुछ पावरफुल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग थे कि क्या करेंगे, मेरी फैमिली को ना डिस्टर्ब करे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड की क्लिनिक है ना। बट मैंने कहा अब तो लड़ेंगे, देखा जाएगा जो होगा।